जीवन में भगवत प्राप्ति के साधन है ना, ये बिना संत के सुलभ नहीं है। बिना संत के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक हमको संत मार्ग नहीं दिखाएंगे ना, तब तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमको सबसे पहले संतों की शरण में जाना पड़ेगा। बिना संतों की शरण गए हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? स्वयं राघवेंद्र सरकार ने नवधा भक्ति में जब माता शबरी के यहाँ गई ना, तो माता शबरी ने कहा कि नाथ, मैं जाति की भीलनी हूँ, अधम जाति की हूँ, मुझसे सेवा नहीं बनती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं ये नहीं जानती कि मैं आपकी सेवा कैसे करूँ। तब वहां पर राघवेंद्र सरकार ने ना माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और उस नवधा भक्ति के उपदेश में राघवेंद्र सरकार ने कहा कि शबरी जी, अगर मुझको प्राप्त करना है ना, तो आप इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भक्ति कर लीजिएगा, तो आप मुझको प्राप्त कर सकते हैं। उस नवधा भक्ति में सबसे पहले राघवेंद्र सरकार ने कौन सी भक्ति बताई है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रहती मम कथा प्रसंगा, दूसर रहती मम कथा प्रसंगा, ओ दूसर रहती मम कथा प्रसंगा। क्या कहा है राम जी ने? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रहती मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, उसके बाद मेरा सत्संग। क्योंकि राघवेंद्र सरकार जानते हैं कि जब तक संत का संग नहीं होगा, तब तक हमको सत्संग मिलने वाला नहीं है। हम कितने यत्न कर लें, हम आप जब आपस में बैठेंगे ना, तो केवल एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे की बुराई और भलाई करेंगे। लेकिन जब संत के सामने पहुंचेंगे, तो हमको अपने आप सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। ये संतों की महिमा है। इसलिए राम जी ने कहा है कि शबरी जी, अगर आपने संत का संग कर लिया, तो आपको मेरी भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और वही शबरी जी जिनको भगवान ने दर्शन दिया ना, वो एक संत के ही आशीर्वचन के कारण भगवान को प्राप्त कर पाई। उनके गुरु मतंग ऋषि जी के कारण। उन्होंने ही कहा था कि शबरी, एक दिन भगवान स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। ये किसकी देन है? संत की देन है। इसीलिए कहा जाता है ना कि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी होते हैं। संत से बड़ा परमार्थी सृष्टि में कोई नहीं है। हमारी कोई रक्षा करे ना करे, हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन हम संत की शरण में पहुंच गए तो हमारा अपने आप कल्याण होना तय है। लेकिन संत कौन है? संत कौन है? देखिए, संत भी हम ही आप जैसे होते हैं, उनके भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आंखें होती हैं। लेकिन अंतर क्या है हम में और संत में? एक राजा थे, तो उन्होंने एक संत जी को अपने महल में बुलाया और सारी सुख सुविधाएं उनको प्रदान कराई। उनकी कुटिया से लेके आए और अपने महल में बढ़िया कक्ष उनको निर्धारित किया गया। राजसी भोजन, राजसी परिधान और राजसी ठाट बाट के साथ उनको रखा जाता था। लेकिन जब लोग आते थे ना, तो उनको संत ही कह के बुलाते थे और उनको राजा कहते थे। अर्थात राजा की महिमा कम है संत से। संत को ज्यादा आदर मिलता था, ज्यादा
यही आप में और मुझ में अंतर है। आप एक सीमा में बंधे हैं, आप एक दायरे में बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी कोई सीमा नहीं है, मेरा कोई दायरा नहीं है, मेरा कोई कुटुंब नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा कुटुंब और मेरा परिवार ये चराचर है, ये सृष्टि है। आपका कुटुंब है, परिवार है, और आप उसी में सीमित हैं। 2 बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, माता पिता हो गए और नाते रिश्तेदार हो गए, आप केवल इतने में सीमित हैं। लेकिन राजन, मेरी कोई सीमा नहीं है। मेरे अनेकों बच्चे हैं, मेरे अनेकों संतानें हैं, अनेकों माता पिता हैं, जितने भी मेरे शिष्य हैं, मेरे सब पुत्रवत हैं। मेरा कोई सीमित दायरा नहीं है। बस यही आप में और मुझ में अंतर है। यही संत और आम में अंतर होता है कि हम एक दायरे में हैं, हम एक सीमा में हैं, लेकिन संत का कोई दायरा नहीं होता। वो तो बस परस्वार्थ के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं। उनका केवल एक ही कार्य है, लोगों को, जन जन को भगवत प्राप्ति कराना, भगवान के नाम की कानों में फूंक डालना, ये संत का काम है। और हम आप तो बड़े बड़भागी हैं कि हम आपको भी एक संत का माध्यम मिला, एक संत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, आप लोग स्वयं सोचिए, क्या 1 महीने पहले आप लोगों ने सोचा था क्या कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम होगा? हमने तो सुना है, उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप लोगों ने तो 4 दिन पहले तक नहीं सोचा था कि कार्यक्रम होना है। हाँ? क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमको अभी 1 महीने बाद यहाँ पर कोई कार्यक्रम होगा, कोई यज्ञ होगा, कोई अनुष्ठान होगा, कोई कथा होगी? सोचा था? या आप संत जी को गए थे बुलाने? देखिए, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपको एक संत जी के सानिध्य के कारण अचानक से आपको भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो रहा, और कोई साधारण भगवत प्राप्ति नहीं, यज्ञ का लाभ प्राप्त हो रहा। ये किसका, ये किसकी देन है बताइए? कहते हैं कि ना, मतलब आप लोग लगता है प्रसन्न नहीं है कि संत जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो किसकी देन है ये? संत जी की देन। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करना चाहिए। अगर आपने संतों का संग ना किया होता तो आपको आज ये सत्संग सुनने को ना मिलता। ये किसकी देन है? संत का संग करने की देन है। इसीलिए हम आपको ये जो संत जी आयोजन कर रहे हैं ना, इसमें बढ़ चढ़ करके उनका साथ देना चाहिए। देखिए, संत का काम है हमको भगवान की राह में अग्रसर करना। उनका केवल कार्य है कि आपको भगवान की राह में दिशा दे देंगे कि आप इस राह पर चलो, आपको भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन अब उस राह पर चलना हमारा कार्य है। फिर वो संत हमको उंगली पकड़ के नहीं लेके जाएंगे, हमको तो वो दिशा बताएंगे, हमको वो मार्ग बताएंगे। अब करना ना करना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, यहाँ पर संत जी ने आपको दिशा बता दी, मार्ग बता दिया कि आप ऐसा ऐसा करो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपका कार्य सफल होगा। अब करना ना करना वो आपके ऊपर। भगवान ने संत का माध्यम बना करके आपके पास भेजा है आपका कल्याण करने के लिए। अब उस कार्य को करना ना करना ये आपके ऊपर है। इसलिए हम आपको जो इतना सुंदर सरल सुअवसर मिला है ना, तो हमको तो अभी भी समय है। क्या करना है कि संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
और जो संत जी के इस अच्छे कार्य में सहयोग देना चाहता है, कौन सा सहयोग, वो तो संत जी बताएंगे जो उनको सहयोग चाहिए। हम कौन सा सहयोग मांग रहे हैं? यदि आप लोग प्रसन्न हैं इस कार्यक्रम से और संत जी के इस सुंदर कार्य से प्रसन्न हैं, तो जब तक ये भजन चले आप लोगों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तब तो लगे कि हाँ आप लोग प्रसन्न हैं, संत जी का साधुवाद देना चाहिए ना, मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए, संत जी का संग करने से बहुतों की बनी, हमारी आपकी नहीं, बहुतों की बन गई संत के संग करने से। किसकी किसकी बनी? ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कैसे बन गई? हाँ? ऐसे नहीं बन गई कि संत जी गए और ध्रुव जी और प्रहलाद जी के पास पहुंच गए और भगवान को उनके दर्शन हुए। ऐसे नहीं बनी। नारद जी गए ध्रुव जी के पास तो उन्होंने केवल मार्ग बताया कि ध्रुव जी आप ऐसा ऐसा कार्य करिए तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। प्रहलाद जी को बताया कि आप भगवान का स्मरण करो, आप इस मंत्र का उच्चारण करो, आपको भगवान प्राप्त हो जाए। अब ये कर
लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। सल्तन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो, बोल दे श्री संत भगवान की जय हो। इसलिए हमको अपने जीवन में संत का संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संत बड़े परमार्थी होते हैं। संत की कृपा जिस पर हो जाए ना, उसका कल्याण है। क्योंकि देखिए, संत अपना और पराये में भेद नहीं है उसके अंदर। संत के अंदर ये नहीं है कि ये अपना है और ये पराया है। संत के लिए सब अपने हैं। जो भी इस संसार में है ना, सब अपना है, उनके लिए कोई भी अलग नहीं है। एक संत जी थे, तो वो गंगोत्री गए जल लेने के लिए, और गंगोत्री का जल रामेश्वरम में उनको चढ़ाना था। गंगोत्री से आ रहे थे, वापस रामेश्वरम के लिए चल रहे थे। उनके साथ अन्य और भी संत थे। मार्ग से निकले तो एक गधा था। वो गधा प्यास से तड़प रहा था, उसको बड़ी प्यास लगी थी। तो जो उन संत जी के साथ अन्य संत थे, वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो एकनाथ संत जी थे ना, उनको उस गधे पर दया आ गई, और अन्य कहीं जल का कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया। तो महाराज, जो गंगोत्री से रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जल लेके जा रहे थे ना, इतने परमार्थी होते हैं संत कि उसी गंगा जल को गधे को पिला दिया। जो उनके साथ संत थे ना, उन्होंने पूछा कि एकनाथ जी, आप इस गधे को ये जल पिला देंगे तो आप रामेश्वरम में क्या चढ़ाएंगे? तो संत जी ने कहा कि यदि मैं इस गधे को जल नहीं पिलाया ना, इस जल को, तो ये जल फिर रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए इसका कोई लाभ नहीं मुझको मिलेगा। जब मैं किसी भूखे को, किसी प्यासे को ये जल नहीं पिला सकता, तो वो जल भगवान को चढ़ा करके मुझको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं इस जल को इसको पिलाऊंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर जाके रामेश्वरम में जल चढ़ाऊंगा। इतने परमार्थी होते हैं सब, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अपना और पराया नहीं है, सबके लिए एक समान है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतों का संग अवश्य करना चाहिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के प्रारंभ में ही बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का बखान किया।